हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर अर्थमेटिक यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ये वीडियो या ये टॉपिक जब आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मिनिमम 2 लेक्चर इससे पहले वाले आपने जस्ट इससे पहले वाले अगर देख रखे होंगे। अर्थमेटिक, उसमें मैंने बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल का अर्थमेटिक यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बताया है आपको। इसके बाद फिर मैंने उससे अगला वीडियो जो दिया था आपको उसमें कॉम्प्लीमेंट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे से समझाए हैं। आज हम उनका सब्ट्रैक्शन देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू, किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा, मैं गारंटी लेता हूँ लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आप अच्छे से समझ भी जाएंगे कि किस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इससे अगर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेंगे। हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट बीटेक के पढ़ाए जा रहे हैं, तो एक बार चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो रेडिक्स, आर मतलब रेडिक्स होता है और हमने 4 टाइप के नंबर सिस्टम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्सा एंड डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल। तो उन सबका एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए। देन उसके बाद आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के लिए भी चारों का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप क्या करेंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस बुक वगैरह आपके पास कोई होगी या नेट से क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और आंसर जरूर चेक करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है इसकी। तो चलिए मैं वन बाय वन स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर। पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मैं एक ही जगह पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ यहीं पर। चलिए अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कुछ भी बाइनरी। देखो इसमें एक कंडीशन बनती है, हम टोटल कॉम्प्लीमेंट कितने पढ़ रहे हैं, मतलब आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन तो आर्स कॉम्प्लीमेंट में बनेगी और 2 कंडीशन हमारी आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में बनेगी। अगर वो कंडीशन आपको याद रह जाती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आते हैं दोनों सिंपल, चारों के चारों बेस के, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, तो आप बहुत अच्छे से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू। कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सीखना, आंसर तो वही आएगा जो हम सिंपल सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करके भी इसमें, यानी कि कोई 2 नंबर दिए हुए बाइनरी में और बाइनरी का सब्ट्रैक्शन अगर हम परफॉर्म करेंगे तो जो आंसर आएगा वही कॉम्प्लीमेंट से करके भी आएगा। लेकिन एग्जाम में अगर बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स दिया है उसने तो कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू ही करके हमें दिखाना होगा। तो समझिए जरा इसको हम किस तरीके से करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या मैं कुछ भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बना लेता हूँ बाइनरी का। सपोज करो 1 1 0 1 0, एक मैंने एक क्वेश्चन लिया और ये बेस 2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा 0 0 1 1 1। ये कोई नंबर है जिसमें इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। कौन से कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टूस कॉम्प्लीमेंट से करेंगे हम। यहाँ पर मैं लिख लूंगा एट्स कॉम्प्लीमेंट से करेंगे, यहाँ पर हम टेंस कॉम्प्लीमेंट से करेंगे और यहाँ पर हम 16 कॉम्प्लीमेंट। जरा देखिएगा क्या करना होता है हमें। अब हमें ये करना है यहाँ पर, तो हमें करना क्या होगा, जिस कॉम्प्लीमेंट से भी हमें करना है पहले तो सेकंड वाले नंबर का वही वाला कॉम्प्लीमेंट हम ले लेते हैं। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इस नंबर का हम क्या करेंगे, टूस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करना है तो इस नंबर का हम टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसलिए वो भी लेक्चर जरूरी हो जाता है देखना। अब टूस कॉम्प्लीमेंट हम न्यूमेरिक, सॉरी फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करेंगे, फिर किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से क्या था, पहले तो इसका वंस ले लो, तो वंस लेने के लिए क्या हो गया, 1 1 कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 हमने वंस ले लिए, फिर उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 1 1 1, कितना आया 1 1 0 0 0 सब्ट्रैक्ट करके। या सीधा सा हम क्या लिख लेते हैं, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 लिख लेते हैं। ये तो हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका टूज लेना है तो इसमें मैंने 1 और ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1 1 0 0 1। ये क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको, जब हम किसी नंबर का कोई कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव हो जाता है,
और अगर नेगेटिव नंबर है तो कॉम्प्लीमेंट में वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये नंबर नेगेटिव था क्योंकि माइनस साइन था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये पॉजिटिव हो गया। अभी पॉजिटिव हो गया तो ये नंबर हम इसमें क्या कर देंगे, बस सीधा सीधा ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, अभी ये नंबर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 1 1 0 1 0 1 ये वाला नंबर लिया और इसमें फिर ये वाला नंबर मैं ऐड कर देता हूँ 1 1 0 0 1। ऐड करेंगे सिंपल, 1 1 0 1 प्लस 1 0 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है आगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 होता है और 1 कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाता है और ये कैरी मैंने यहाँ पर लिख लिया। और ये जो कैरी मैंने यहाँ पर लिखा ये यानी कि इसमें क्या हुआ है, कैरी जनरेट हुआ। इस कैरी को मैंने क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। अब जरा समझो ध्यान से, क्या समझना है, जब भी हम एडिशन करते हैं तो दो तरह की कंडीशन हमारे सामने आती है। क्या, जब कोई हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें या तो कैरी जनरेट होगा लास्ट में या कैरी जनरेट नहीं होगा, दो तरह की कंडीशन आ सकती है, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं आएगी। तो अगर कैरी जनरेट होगा तो क्या करना है, सभी के लिए बता रहा हूँ, आर्स कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, आर्स कॉम्प्लीमेंट में अलग है और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में अलग है। दो लाइनें बोलूंगा, ध्यान रखेंगे, दोनों कंडीशन के लिए अलग अलग है। क्या, ध्यान से सुनिएगा, लिखी हुई नहीं है, चाहे तो सुन के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कि अगर जब हम एडिशन कर रहे हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए, पहले ठीक है लिख लेना, आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर हम एडिशन करते हैं और एडिशन में कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को हम क्या कर देते हैं, उस कैरी को हम कर देते हैं डिस्कार्ड। इस कैरी को हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड। और जो रिमेनिंग नंबर होता है 1 0 0 1 1 यही हमारा क्या होता है, फाइनल आंसर होता है केस 2 में। बात समझ में आ गई। अगर कैरी जनरेट हो रहा है एडिशन में तो उस कैरी को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे, बाकी का जो नंबर होगा वही नंबर हमारा फाइनल आंसर होगा। पहली कंडीशन क्लियर हो गई ना, कहीं डाउट तो नहीं है। क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए जब हम ऑपरेशन पूरा परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनली जब हमने एडिशन करा लास्ट, उसमें अगर कैरी जनरेट हुआ तो उस कैरी को हम कर देंगे डिस्कार्ड, बाकी का जो रिमेनिंग नंबर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गई बात। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब हमने एडिशन करा तो कैरी जनरेट नहीं होगा, और अगर कैरी जनरेट नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर होगा वही हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो जो रिमेनिंग नंबर होगा उसका फिर से हम वही कॉम्प्लीमेंट लेंगे जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने एक क्वेश्चन करा है। दूसरा जो पॉइंट है मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जब हमने ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करा, लास्ट में एडिशन करा, एडिशन करने पर कैरी जनरेट नहीं हुआ अगर, तो कैरी जनरेट नहीं होगा तो जो रिमेनिंग नंबर, जो हमारा नंबर होगा, रिमेनिंग क्या उसमें तो वही नंबर होगा जब कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो वो जो नंबर होगा उसका फिर से वही कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कॉम्प्लीमेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए लिया था। बात समझ में आ गई। और जो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वही हमारा फिर फाइनल आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें हमारा साइन चेंज हो जाएगा। किस तरीके से क्या होता है इसमें मैं ले लेता हूँ, जिसमें कैरी जनरेट ना हो, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई, दोनों पॉइंट आपने लिख लिए होंगे अच्छे से, क्लियर। समझो, देखो अब 8 ये फाइनल आंसर हो गया। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, चलो क्रॉस चेक कैसे करेंगे। 1 1 0 1 0 ये नंबर था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 1 1 1 जरा सब्ट्रैक्ट करो, जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते थे सिंपल वाला। 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इधर से बोरो लेंगे तो 2 इधर आएगा और इधर -1 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा उसमें से, तो 2 में से 1 गया क्या, 1 आया, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर क्या बचा, 1 तो इधर मतलब 2 कैरी बोरो इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस हो जाएगा तो 0, 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो फिर हम 1 यहाँ से बोरो लेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा क्या, हाँ 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर बचा 1, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा, 0, 0 क्यों बचा, क्योंकि हमने बोरो आगे दे दिया था, तो 0 में से गया 0 तो 0 बचा, 1 में से 0 गया तो कितना बचा, 1 बचा। तो देखो 1 0 0 1 1 यही आंसर आ गया ना, तो यही हमारा आया इससे, ठीक है, तो आंसर भी क्रॉस चेक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पर 3 2 5 और इसको माइनस करना है इसमें से 7 2 1, ठीक है, बाय यूजिंग 8 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर का क्या कैलकुलेट करेंगे, 8 कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका 8 कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 7 7 7 में से 7 2 1 को सब्ट्रैक्ट करा मैंने, तो कितना बना, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, तो ये क्या हो गया, मेरा 7 कॉम्प्लीमेंट हो गया। और 8 कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए मैंने इसमें 1 और ऐड कर दिया, तो 0 5 7 ये मेरा हो गया 8 कॉम्प्लीमेंट। अब ये 8 कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब इसे 8 कॉम्प्लीमेंट, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, अब इस प्लस को मैं यानी कि प्लस कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, तो इस नंबर को मैं आगे लूंगा 3 2 5, इसमें ये नंबर 0 5 7 ऐड कर दूंगा। यहाँ पर एक छोटा सा ध्यान रखना है, क्या
एडिशन जो परफॉर्म होगा ऑक्टेल वाला होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं ये ऑक्टेल नंबर हैं, तो ऑक्टेल वाला ही एडिशन परफॉर्म करेंगे। अब वो कहाँ से सीखेंगे, वो लेक्चर देखिएगा, इससे पहला कॉम्प्लीमेंट का और कॉम्प्लीमेंट से पहला अर्थमेटिक वाला, उसमें बताया मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या होगा 5 + 7 कितना होगा, 7 + 5 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, 12 क्या उसमें आता है, नहीं आता, तो 12 में से जब हमने 8 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा, 8 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचा 4 बचा, तो यहाँ पर आएगा 4 और 1 कैरी हमारा आगे जनरेट हो जाएगा या फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कैसे करा आप समझ जाएंगे, उस वीडियो को देख के आइएगा एक बार, अगर इसी वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। उसके बाद कितना हो गया 1 2 3 और 3 और 5 8 आता है क्या, नहीं आता, 8 में से 8 यानी कि 0 और यहाँ पर 1, 3 और 1 कितना हो गया 404। तो ये देखो 404 आ गया। अब इसमें कोई कैरी जनरेट हुआ क्या, कैरी जनरेट नहीं हुआ, बार कोई कैरी जनरेट हुआ क्या आगे एडिशन में, नहीं हुआ, 404 आए। तो हम क्या करेंगे, हेयर नो कैरी जनरेट, तो अगेन टेकिंग एट्स कॉम्प्लीमेंट, एट्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, तो किसका, इसका, तो इसका एट्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पहले 7 ले लो, तो 7 7 7 में से 404 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बना 3 7 3, इसमें 1 ऐड कर दिया तो एट्स कॉम्प्लीमेंट कितना, एट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 374। तो ये 374 आया, तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर नहीं है, तो फिर फाइनल आंसर क्या होगा, इसके आगे माइनस लगाएंगे और लिखेंगे 374 ये बेस, ये हमारा आंसर होगा। क्यों हुआ माइनस, देखो ये माइनस का 7 to 1 था, इसका 8 कॉम्प्लीमेंट लिया 057 प्लस का हुआ तो ऐड कर दिया तो ये प्लस का आ गया। अब ये प्लस का है तो इसका फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो इसलिए माइनस आया, तो माइनस के 374 है। वैसे भी देखो ये डिजिट छोटी है, ये नंबर छोटा है, नंबर बड़ा है, तो छोटे में से जब बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में आंसर आता है, तो इसलिए माइनस भी आया। क्या 374 सही है, आंसर चेक कर लेते हैं, तो 721 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि बड़ा नंबर है, माइनस में कोई बात नहीं, माइनस साइन लगा लेंगे, और 325 मैं नीचे लिख लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना 1 में से 5, तो हम क्या करेंगे इधर से बोरो लेंगे, बोरो कितना आएगा 8 आएगा। क्यों आया 8, क्योंकि ऑक्टेल नंबर है, ऑक्टेल का सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पर, तो 8 हो गया, तो 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 5 गया तो कितना बचा हमारे पास 4 बचा, यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, क्योंकि ये बोरो दे दिया था इधर, तो 1 में से 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो फिर से बोरो लेंगे 8 और बोरो आ जाएगा, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बनेगा 7 बनेगा। ठीक है, 7 बना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बचा, बोरो इधर दे दिया तो 7 का बचा 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3 बचा, तो 374 हमारा आंसर सही है, और माइनस साइन इसलिए आ गया क्योंकि ये माइनस का बड़ा नंबर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए आप समझ गए ना, आप क्या करना है, अगर कैरी जनरेट होता है तो उसे डिस्कार्ड कर देंगे, रिमेनिंग नंबर फाइनल नंबर होगा। कैरी जनरेट नहीं होता तो उसका अगेन फिर से वही कॉम्प्लीमेंट लेंगे जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने क्वेश्चन करा है, 8 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करा है, तो इसलिए इसका 8 कॉम्प्लीमेंट, पहले 7 ले लिया, 7 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आया उसमें 1 ऐड कर दिया तो 8 कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन साइन लगाना मत भूल जाना, यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिया तो माइनस साइन जरूर लगेगा। ठीक है, चलिए अब 10 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू देख लेते हैं। 359 मैंने एक नंबर लिया, इसको माइनस करा किसमें से 452 में से, ये मैंने बड़ा नंबर ले लिया, इसमें भी कैरी जनरेट नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से। तो इसका सबसे पहले मैं क्या लूंगा, पहले मैंने लिया 9 लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 में से 452 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 9 कॉम्प्लीमेंट। कितना बना यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना बना 4, यहाँ पर कितना बना 5, इसमें 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया मेरा 10 का, क्या 548, 10 कॉम्प्लीमेंट प्लस हो गया तो इसमें ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा 359, और इसमें ऐड कर दिया मैंने 548, तो ये कितना बना, ये तो हमें एडिशन आता है, ये तो डेसिमल का एडिशन है, सिंपल डेसिमल में ही करेंगे हम। तो 8 + 9 17 का 1, और ये इधर हो गया 5 6 4 10 0 1 हो गया, 1 3 4 और 5 9 907 हो गया। तो ये एडिशन जब हमने करा तो एडिशन होने पर कैरी जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो नो कैरी जनरेट, नो कैरी जनरेट, so again, yes, so we taking again क्या आंसर 10 कॉम्प्लीमेंट,
टेंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टेंस कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे तो पहले 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 907 को, यहाँ से बना 2, यहाँ से बना 9, यहाँ से बना 0, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 093। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर 093, या 93 भी लिख सकते हैं बेस 10 में आंसर। और आगे माइनस लगाना ना भूलें, जब दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो माइनस लगाना ना भूलें। क्रॉस चेक कर लो, 452 पर लिख लो माइनस वाला, 359 नीचे लिख लो, 359 क्या है ये 2, इधर से बोरो लिया 12 में से 9 गया, कितना बचा 3, ठीक है 3 बचा। यहाँ पर क्या बचा 5 में से बोरो उधर चला गया 4 में से 9 5 गया, क्या जाएगा नहीं जाएगा, उधर बोरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो बचा कितना 9, ये क्या बचा 3 में से 3 गया 0, तो 093, और ये माइनस का आ गया क्योंकि ये नंबर माइनस। क्लियर है ना। तो बहुत सिंपल है कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसा कुछ है नहीं कॉम्प्लीमेंट्स में, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो 16 वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने ले लिया ए डी माइनस कर लेता हूँ, छोटा क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि इसमें मैं करा सकूँ आराम से। 7 9 लिख लेता हूँ बस, ठीक है 7 9। जरा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका 16 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पहले इसका 16 कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो पहले 15 ले लो, तो 15 में से माइनस कर दो 7 और 9 को, तो ये आ जाएगा मेरा 15 कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा, तो 1 ऐड करके जो आएगा ये आ जाएगा मेरा 16 कॉम्प्लीमेंट। ये 16 कॉम्प्लीमेंट जो आएगा तो इसमें मैं इस नंबर में ऐड कर दूंगा, ये ए डी है, और ये जो आया क्या आया चलिए देख लेते हैं। 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करिएगा जरा, कितना आएगा बताइएगा, 9 6 हो गया। और यहाँ पर 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, कितना आएगा 8, ठीक है 8 6 आ गया, 6 में 1 ऐड करा तो 7 हो गया, तो 8 7 हो गया। 8 7 मैंने क्या करना है इसमें ऐड करना है ए डी, ए को हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, और डी को ए बी सी डी, तो यानी कि 10 11 12 13, इसे हम क्या लिखते हैं 13। और ये कितना है 8 है, और ये कितना है 7 है, इन्हें ऐड करना है। ऐड करेंगे तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 13 और 7 20 आता है क्या एक्सरसाइज में, नहीं आता। तो 20 में से 16 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 11 और 8 ये हो गया 19 आता है क्या नहीं आता। 16 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 में से 3 और 1 कैरी जनरेट होगा, ये कैरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। ऐसे ही मैं इसको यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 1 3 और 4 लिख सकता हूँ, ये अलग अलग है। और ये जो 1 है मेरा ये क्या हुआ कैरी जनरेट हुआ, तो इसको मैं क्या कर दूंगा डिस्कार्ड कर दूंगा। डिस्कार्ड कर दिया तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना 3 4 बेस 16 में, ये मेरा फाइनल आंसर। क्या ये सही है, क्रॉस चेक कर लें तो चलो कर लेते। ए डी में से 79 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ए डी में से 79 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए करके देख लेना। यहाँ पर ए को लिख लिया मैंने 10 और डी को लिख लिया मैंने 13, और ये क्या करना है 7 और 9, 9 को सब्ट्रैक्ट करिएगा जरा, 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना है 4 आया, और 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करिएगा 3 आया, तो 3 4, तो ये आंसर ही है। अब तो बस आगे देखो सिंपल क्रॉस चेक भी हो गया हमारा, ठीक है समझ में आ गई ना बात। तो क्रॉस चेक भी करा दिए मैंने चारों क्वेश्चन। अब ये चारों क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो मुझे ये लगता है कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का कोई सा भी क्वेश्चन आए सब्ट्रैक्शन के थ्रू, चाहे उसमें कैरी जनरेट हो तो डिस्कार्ड करके आंसर, कैरी जनरेट ना हो तो फिर से कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर, कैरी जनरेट ना हो तो फिर से कॉम्प्लीमेंट लेके आंसर, कैरी जनरेट हो तो डिस्कार्ड करके आंसर, दोनों तरह की कोई सी भी कंडीशन बने आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं अब R-1 कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब R-1 कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं थोड़े छोटे क्वेश्चन लेता चलूंगा और जल्दी जल्दी कराता चलूंगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लेंदी हो और आप वीडियो को स्किप करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको चीज़ें समझ में कम आएंगी, और कम आएंगी तो फिर आप कहीं ना कहीं ज़रूर गलती करेंगे, और फिर बाद में ब्लेम मुझे करेंगे कि सर ने पढ़ाया था, और ये नहीं बोलेंगे कि हमने सही से पढ़ा नहीं था, है ना, सही कह रहा हूँ ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। R-1 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू भी क्या करना होता है, इसमें भी वही दो कंडीशन बनेंगी, प्रोसेस वही है, लेकिन जब ऐड कर रहे होंगे तो दो कंडीशन बनेगी, या तो कैरी जनरेट होगा या कैरी जनरेट नहीं होगा। होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं दो क्वेश्चन लेके, ठीक है। पहला ये 1 कॉम्प्लीमेंट के लिए हो जाएगा, ये मेरा किसके लिए हो जाएगा 7 के लिए हो जाएगा, ये 9 के लिए हो जाएगा, और ये 15 के लिए हो जाएगा। चलिए करने का प्रोसेस वही है, क्या
क्वेश्चन मेरा पहला 1101 ये नंबर है, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करा 0101, ये सब्ट्रैक्ट करा। तो इसका क्या करूंगा मैं, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट से करूँ तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेना आसान है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, ये आ गया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये नंबर इसमें ऐड कर दूंगा तो ये नंबर मेरा 1101, प्रोसीजर वही है 1010, इसमें ऐड कर दिया मैंने तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1 + 1 0 हो गया, और इससे कैरी जनरेट हुआ। आगे कैरी, ये जो कैरी जनरेट हुआ इस कैरी में क्या करना है अभी जरा देखिएगा। एक कंडीशन तो ये बनेगी कि कैरी जनरेट होगा। एक क्वेश्चन में ये वाला भी ले लेता हूँ, ऑक्टेल वाला भी। क्या है, मैंने लिया, क्या लिया, मैंने लिया 3 2 5 -4 3 2। जरा सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको बाय यूजिंग 7 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका 7 कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो 7 7 7 में से सब्ट्रैक्ट करा तो इसको 2 3 4 को जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ से बना 5, यहाँ से बना 4, और यहाँ से क्या बना 3। तो ये मेरा क्या आ गया, 7 कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल लिया। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में भी। ठीक है, 7 कॉम्प्लीमेंट निकाला, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा 3 2 5, और इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा 3 4 5। जब ऐड किया, एडिशन ऑक्टेल वाला ही होगा, 5 + 5 10 10 10, 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, कैरी आगे आ जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और +4 4 + 3 यानी कि कितना हो गया 7। ठीक है, और 3 + 3 6 हो गया, तो 6 7 2। यहाँ पर कोई कैरी जनरेट हुआ क्या, नो कैरी जनरेट, नो कैरी जनरेट, कोई सा कैरी जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों तरह की कंडीशन होगी, और इन दोनों को मैं आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। ठीक है, करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें सुनो ध्यान से, उसमें क्या था, पहले मैं उसका रिपीट कर देता हूँ आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का। क्या कि कैरी जनरेट होगा तो डिस्कार्ड कर देंगे रिमेनिंग आंसर, कैरी जनरेट नहीं होगा तो फिर से वही कॉम्प्लीमेंट लेंगे जिसके थ्रू हमने ऊपर से करा है, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, कहीं भी हो। इसमें सुनो, जब कैरी जनरेट होगा तो उस कैरी को इधर लाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 0, और फिर कैरी जनरेट हुआ तो वो मतलब कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 1 + 1 0, फिर 1 + 1 0, और ये 1 यहाँ पर आ गया तो 1 0 0, ये इस तरीके से फाइनल आंसर होगा। या बल्कि मैं दोबारा से लिख के दिखाता हूँ इसको सही से। ठीक है, अगर कैरी जनरेट होगा तो ये जो नंबर है 0 1 1 1, इसमें ये वाला नंबर लाकर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करा तो 1 + 1 0, ये कैरी आगे फॉरवर्ड हुआ 1 + 1 0, ये कैरी फिर से आगे फॉरवर्ड हुआ 1 + 1 0, फिर ये कैरी आगे जिनने फॉरवर्ड हुआ तो 1 + 0 1, और ये जो आंसर आया हमारा 1 0 0 0 बेस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या समझे, हम ये समझे कि अगर कैरी जनरेट होगा तो उस कैरी को हमें आगे लाके इस नंबर में ऐड कर देना है, इधर नीचे लाके। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या था 1 1 1 1 0 1, इसमें से हमने क्या करना था 0 1 0 1 सब्ट्रैक्ट करना था। 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। तो यही आंसर है ना, देखो यही आंसर, समझ में आ गई बात। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या है कि कैरी जनरेट नहीं होगा। अगर कैरी जनरेट नहीं होगा, 6 7 2 आया, कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो वैसे ही करेंगे जैसे आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट में करा था, मतलब R-1 में भी सेम करेंगे। अगर कैरी जनरेट नहीं होता तो क्या करते हैं, फिर से वही कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू क्वेश्चन कराएं। तो क्या करेंगे, सो वी टेक अगेन 7th कॉम्प्लीमेंट, 7th कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका, किस नंबर का, इस नंबर का। तो क्या करेंगे 7 7 7 6 7 2 सब्ट्रैक्ट करा, बचा कितना 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना बचा 1, तो ये क्या बचा हमारा -105 हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बेस 8 में। और ये माइनस लगाना मत भूल जाना, इसमें भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए, बड़ा नंबर था इसे ऊपर लिखा 4 3 2, छोटे को नीचे लिखा 3 5 3 2 5 3 2 5, 2 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बोलो लेंगे इधर से। 8 आया, 8 + 2 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। यहाँ क्या बचा, 3 में से बोरो चला गया 1 तो 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। 4 है, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, वो 4 में 3 गया तो 1 बचा, तो 105। ये बड़ा नंबर था तो इसलिए माइनस का आ गया 105। समझ में आ गई बात, कहीं कोई डाउट तो नहीं है तो कमेंट करिए, वरना ये 2 क्वेश्चन मैं अब दे रहा हूँ आपको, एक डेसिमल का और एक डेसिमल का। एक में ये समझ लीजिए, इसमें भी एक में कैरी जनरेट होगा और एक में नहीं होगा। अब वो कौन से में होगा वो आप खुद देखेंगे और समझेंगे और करेंगे। ठीक है।
क्वेश्चन है क्या है 569 469 माइनस 532, ठीक है, यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट। ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क है, करके बताइएगा जरूर इसका आंसर बताना है। कहाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करें, ठीक है। और ये क्या उनका क्वेश्चन है, CAD, ये कैड दे दिया मैंने, लेकिन CAD हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है, माइनस 25C क्या करना है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 15th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आंसर जो है ना, आंसर ये होमवर्क है तुम्हारा, ये भी वर्क है, और आंसर जो है ना, आंसर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। बात समझ में आ गई? ये भी ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों होमवर्क हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और बिल्कुल हाँ ही है कि आपको ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन समझ में आ गए होंगे। दोनों कंडीशन याद रखेंगे, आर्स कॉम्प्लीमेंट की भी और R-1 की भी। आर्स कॉम्प्लीमेंट में कैरी जनरेट हुआ तो डिस्कार्ड, फाइनल आंसर। रिमेनिंग नहीं जनरेट हुआ तो फिर से वही कॉम्प्लीमेंट जो लिया था हमने पहले और माइनस साइन। R-1 में कैरी जनरेट हुआ तो नीचे लाके ऐड कर देंगे उसको LSB की साइड, लोअर सिग्निफिकेंट बिट की साइड, और नहीं हुआ तो फिर से वही कॉम्प्लीमेंट और माइनस साइन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अजय सर लेके आएंगे, मिन टर्म्स, मैक्स टर्म्स, सॉफ्ट पॉस फॉर्म। देन उसके बाद मैं K-मैप स्टार्ट करूँगा और वहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, और 2 वेरिएबल से लेकर 6 वेरिएबल तक का सारा K-मैप बताऊँगा, समझाऊँगा, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर यहाँ से पढ़ लिया तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल यहीं के यहीं समझ में भी आ जाएगा क्लास में ही, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।